हेलो एवरीवन, पार्ट 2 में दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग और जिनसी को पता चल गया था कि जिनसे वो लोग मीटिंग करने के लिए आए थे वो लोग तो फ्रॉडियर थे। इसलिए जिनसी बाइजिंग को आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय होने का अवार्ड देता है क्योंकि उसने उसके 20 मिलियन युआन लॉस होने से बचा लिए। वहीं बाइजिंग तो कंफ्यूज थी कि आखिर मैं करना क्या चाहती हूँ और हो क्या चाहता है। इसके बाद बाइजिंग का कलीग जिसका नाम चूजे है वो उसे डिनर के लिए इन्वाइट करने ही वाला था, बट उसके पहले जिनसी उससे बोलता है कि आज तुम डिनर मेरे साथ करोगी और ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है। इसके बाद वो लोग बाहर जा रहे थे जहाँ पर जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि आज का डिनर तुम मेरे घर में करोगी। इसलिए वो लोग सुपरमार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए। वहीं पर एक कपल था जो कि उनसे कंपटीशन करने लगता है कि पहले शॉपिंग कौन करेगा, जिसे देखकर जिनसी बाइजिंग को ट्रॉली में बैठा लेता है और जल्दी जल्दी करके शॉपिंग करने लगता है और लास्ट में उन कपल को हरा देता है। इसके बाद वो लोग जिनसी के घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाइजिंग जाकर खाना बना लेती है और जब वो जिनसी को बुलाने के लिए जा रही थी तभी पर्दा हटाते टाइम उसका पैर डिसबैलेंस हो जाता है और वो जाकर जिनसी के चेस्ट पर किस कर देती है, जिसे देखकर वो लोग काफी शॉक्ड होते हैं। जब वो उससे दूर हट रही थी फिर से उनकी दोबारा किस हो जाती है। ये देखकर वो लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते हैं और डिनर करने लगते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस थे। डिनर होने के बाद बाइजिंग अपने घर के लिए चली जाती है और जिनसे भी अपने ऑफिस चला जाता है, बट वहाँ भी जाकर उसका मन नहीं लग रहा था तो फिर वो बाइजिंग के घर जाने लगता है। तभी उसके पीछे फिर से कोई आता है। वही हमें बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि अपने घर में बड़े आराम से लेटी थी। तभी उसे फिर से जिनसी की कॉल आती है और इस बार भी टाइम रिवर्स हो जाता है। इस बार बाइजिंग आइडिया लगाती है कि वो रिजाइन तो दे नहीं पा रही है, इसलिए वो आज छुट्टी लेगी और शॉपिंग करेगी, बहुत सारे पैसे उड़ाएगी क्योंकि वैसे भी वो सारे पैसे कल तो फिर से वापस आ जाएंगे। और वो बीमारी का बहाना बना देती है और कॉल कर बॉस को बता देती है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। वही हमें जिनसी को दिखाते हैं जिसे कि हर जगह बाइजिंग ही दिख रही थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इस वजह से वो बाइजिंग के घर जाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हमें बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि घर में ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है और बड़े आराम से खा ही रही थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। जब वो वहाँ जाकर चेक करती है जहाँ पर उसका बॉस आया हुआ था तो वो तुरंत गेट बंद कर देती है और जल्दी से जाकर पूरा खाना छुपा देती है और फिर गेट खोलती है जहाँ पर उसका बॉस बोलता है कि भला तुमने ये क्यों किया। तो बाइजिंग बोलती है कि सर पूरा घर मैसी था इस वजह से मैंने नहीं खोला। उसे ऐसे देखकर उसका बॉस उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो, और उसे जाकर बेड में लिटा देता है। वहीं पर उसके बॉयफ्रेंड की फोटो रखी हुई थी जिसे देखकर जिनसी बोलता है कि जब इसने तुम्हें डम कर दिया है तो तुमने इसकी फोटो क्यों रखी है, और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा यहाँ पर हाल चाल पूछने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ काम है इसलिए उसे जल्दी से कंप्लीट कर दो। तो फिर बाइजिंग उसका काम करने लगती है। तभी घर की डोरबेल बजती है जिसे देखने के लिए बाइजिंग जाने लगती है। तो जिनसी उससे बोलता है कि तुम ये काम करो, मैं जाता हूँ रिसीव करके आता हूँ। तो बाइजिंग उसे मना करती है कि नहीं सर आप मत जाइए क्योंकि उसका कोई सामान आया हुआ था जिसके लिए वो चाहती थी कि उसका बॉस उसे चेक ना करे। बट जिनसी वहाँ से चला जाता है और जब वो सामान लेकर आता है तो वो उससे बोलता है कि भला ये तुमने क्या मंगवाया है, तुम तो बीमार हो ना। तो फिर बाइजिंग बहाना बना देती है कि सर मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने इसे मंगा लिया। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसके लिए सूप बनाता है और बाइजिंग को पिलाता है, जिसे देखकर बाइजिंग को लगता है कि भला ये इतने ज्यादा केयरिंग क्यों हो रहे हैं। इसके बाद उसका बॉस वॉशरूम में चला जाता है, बट तभी बाइजिंग को याद आ जाता है कि आज तो फ्रॉडियर के साथ मीटिंग है, इसलिए वो जाकर बाथरूम का डोर लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद जब उसका बॉस बाहर निकलने के लिए करता है जहाँ पर डोर ऑलरेडी नॉक था और बोलने लगती है कि सर मैं ट्राई कर रही हूँ बट ये गेट तो खुल ही नहीं रहा है। वहीं जिनसे भी परेशान होता है क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था बट डोर तो खुल ही नहीं रहा था। वहीं में बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि बड़े मजे से खाना खा रही थी और बार बार जिनसे से बोल रही थी कि सर मैं ट्राई कर रही हूँ बट ये खुल ही नहीं रहा है। जिनसे बाथरूम के अंदर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था इसलिए वो पूरा बाथरूम ही क्लीन कर देता है। थोड़ी देर बाद जाकर बाइजिंग उसका गेट ओपन कर देती है। तभी जिनसी को फैन का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि जिसके साथ आपकी मीटिंग थी वो लोग तो फ्रॉड थे। जिसकी बातें सुनकर जिनसी को काफी खुशी होती है कि अच्छा हुआ वो लेट हो गया और वो बच गया। इसके बाद जिनसी बाइजिंग को मेडिसिन खिलाने लगता है जहाँ पर वो नहीं खाती कि सर मैं बाद में खा लूंगी आप चले जाइए, बट वो उसे जबरदस्ती खिला रहा था। तभी वो टैबलेट नीचे गिर जाती है जिसे उठाने के लिए जिनसी नीचे झुकता है और वो देख लेता है कि खाना वहाँ पर रखा हुआ था और बाइजिंग का पूरा झूठ पकड़ा जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों ऑफिस में पहुंच चुके थे। बाइजिंग तो काफी ज्यादा खुश होती है, उसे लगता है कि सर अब मुझे फायर कर देंगे क्योंकि भला मैंने तो उनसे झूठ बोला है। वही हमें चूजे को दिखाते हैं जो कि सबकी आईडी कार्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी वहीं पर जिनसी और बाइजिंग पहुंच जाते हैं। ये देखकर जिनसी उसे फायर कर देता है कि अब तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकते, बट वो काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे एक चांस दे दीजिए, जिसे देखकर बाइजिंग भी रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर प्लीज इसे एक चांस दे दीजिए, सबको एक चांस मिलता है तो इसे भी एक चांस मिलना चाहिए। जिसकी बातें सुनकर फिर जिनसी उसे फायर नहीं करता है। तभी चूजे बाइजिंग को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, बट इस बार बाइजिंग ही खुद ही मना कर देती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो फिर चूजे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग कैंटीन
सेकंड में ही खाना खा लेंगे, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है और चूजे वहाँ से चला जाता है। तभी जिनसी बाइजिंग के पास आकर बोलता है कि यहाँ पर एक रूल है कि कोई भी ऑफिस रोमांस नहीं कर सकता, यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये सुनकर बाइजिंग को नया आइडिया आता है और वो चूजे एक साथ मिलकर उसे फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देखकर उसका बॉस भी काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाइजिंग को लाइक करता है, बट वो उसे नहीं बताता है। थोड़ी देर बाद जिनसी भी उन लोग के पास पहुंच जाता है, बट बाइजिंग तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है और चूजे को लगातार फ्लर्ट करती जा रही थी। तभी जिनसी चूजे को कॉफी लाने के लिए भेज देता है। तभी जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में फैंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, तो फिर वो लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। रास्ते में फैंग बाइजिंग को जिनसी समझकर उसे प्रपोज कर देती है, बट जिनसी वहीं पर तुरंत उसे क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। बट फैंग तो काफी ड्रंक थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद बाइजिंग जाकर फैंग को उसके घर छोड़ आती है और थोड़ी देर बाद अपने बॉस को भी उसके घर छोड़ आती है। तभी उन्हें जिनसी के घर में एक लेडी मिलती है, जो कि बाइजिंग को देखकर उससे बोलती है कि जिनसी आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हो और उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हो। ये सुनकर बाइजिंग को लगता है कि जिनसी एक ममाज बुआ है, इसलिए इसकी मामा को ही हर्ट करना होगा और वो यही आइडिया लगाती है कि अब मेरा टारगेट इनकी मॉम है। इसके बाद बाइजिंग जिनसी को घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ गई थी। तभी फिर से उसके बाद जिनसी का कॉल आता है और कॉल कट हो जाती है और टाइम रिवर्स में चला जाता है। इस बार बाइजिंग जब जागती है तो उसका टारगेट फिक्स था कि उसे बॉस की मामा को हर्ट करना होगा और ऑफिस जाकर फैंग से भी बोलती है कि जिस कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है उसके बारे में तुम एक बार और जानकारी निकाल लो, जिसकी बातें वो मान लेती है। और जब वो जानकारी निकालती है तो वो लोग फ्रॉड थे। ये बातें जाकर वो जिनसी को बता देती है, जिसकी बातें सुनकर तो जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पैसे बच गए थे और वो फैंग को थैंक्स बोलता है। वहीं पर हमें दूर से बाइजिंग को दिखाते हैं, जो कि उन दोनों को देख रही। तभी फैंग जिनसी से पूछती है कि क्या हम लोग मूवी पर जा सकते हैं, जिनकी बातें सुनकर बाइजिंग वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेपर में जिनसी का नाम लिख रही थी। तभी वो शॉक्ड होती है और सोचती है कि भला मैं ये क्या कर रही हूँ। तभी वहीं पर जिनसी भी आ जाता है, जिसे देखकर बाइजिंग फाइल को बंद कर देती है। जिनसे उससे बोलता है कि मुझे घर चलकर ड्रॉप कर दो, तो वो काफी शॉक्ड होती है और बोलती है कि क्या आपको कहीं और नहीं जाना है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, इसलिए मुझे घर ड्रॉप कर दो। जिसकी बातें सुनकर फिर बाइजिंग मान जाती है कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिनसे उस फाइल को खोलकर देखता है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो स्माइल करने लगता है कि लगता है बाइजिंग भी मुझे लाइक करने लगी है। वहीं हमें फैंग को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि वो जिनसी की तरफ से रिजेक्ट हो चुकी है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी बाहर जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में बाइजिंग मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आई थी। जिसे देखकर जिनसी काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसी ड्रेसअप क्यों की है। तो बाइजिंग उससे बोलती है कि आज वैलेंटाइन डे है और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए ही रेडी हो गई हूँ। और इसके बाद वो बॉस के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ पर अभी उस लेडी को दिखाते हैं, जो कि उन लोग के लिए खाना बनाकर लेकर आई थी। बट बाइजिंग तो उससे बहुत ही रूडली बिहेव कर रही थी और उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है और वो उसके खाने को भी बहुत ज्यादा बेकार बताने लगती है कि ये तो बिल्कुल बेकार है। जिसे सुनकर उस लेडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर वो लेडी जिनसी के कपड़े को वॉश कर रही थी। तभी वहीं पर बाइजिंग भी पहुंच जाती है और उससे बोलती है कि ऐसे कपड़े वॉश नहीं करते हैं और उसे बताने लगती है। जिसकी बातें सुनकर वो लेडी बोलती है कि क्या तुम मुझे फायर करवाना चाहती हो, जो तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रही हो। ये सुनकर बाइजिंग काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वहीं पर जिनसी आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि ये मेरे घर की केयर टेकर है और वैसे भी मेरी मॉम तो 20 साल पहले ही मर गई थी। ये सुनकर बाइजिंग काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और उस लेडी को सॉरी बोलती है, तो वो लेडी वहाँ से चली जाती है। वो जिनसी को भी सॉरी बोलती है। तभी उन दोनों का पैर स्लिप हो जाता है और वो लोग बाथटब में जाकर गिर जाते हैं और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।